तो आज प्रश्नावली 2.4 के हम लोग ऐच्छिक के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी हम लोग देखेंगे। और ऐच्छिक में यानी कि जो 2.4 है इसमें सारे क्वेश्चन किस पर आएंगे। जैसे हम लोग अभी 2.3 में क्या देखे कि सारे क्वेश्चन द्विघात समीकरण पर थे। यहाँ द्विघात नहीं, किस पर आएगा, त्रिघात। तो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, क्या किए थे, मतलब पिछले क्लास में कि एक द्विघात बहुपद दिया था। द्विघात बहुपद क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको हम लोग हल करके क्या निकाले थे, शून्य को निकाले थे। पिछले क्लास में क्या था ना, शून्य निकाले थे। मान लेते हैं शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। उसके बाद हल करके यहाँ से एक ऐसा समीकरण निकाले थे जिससे निकल जा रहा था हमारा बहुपद। अगर दो सिर्फ शून्य देगा तो शून्य से बहुपद कैसे निकालेंगे, ये पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। इस क्लास में हम लोग त्रिघात बहुपद में ऐसा ही करने वाले हैं। किसमें करने वाले हैं, त्रिघात बहुपद में। इस बार px इक्वल टू द्विघात बहुपद नहीं देगा, क्या देगा, त्रिघात बहुपद देगा। इन त्रिघात बहुपद क्या होगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, सही है, प्लस d। ये हमारा होगा क्या, त्रिघात बहुपद। और हमें ये भी पता है कि जब त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्य होने वाले हैं, 3 शून्य होने। कितने शून्य होंगे जी, 3। माना कि अल्फा कोमा बीटा तथा क्या गामा, अल्फा बीटा तथा गामा px के क्या है, 3 शून्य के। px का है 3 शून्य के, समझा। ये हमारे 3 क्या हो गए, शून्य हो गए। अब उसमें हम लोग 2 माने थे, अल्फा और बीटा। उनको हल करके पहले संबंध निकाले थे, शून्य और गुणांक के बीच का निकाले थे ना। आज भी इसमें भी वही करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये भी निकाले थे कैसे, अगर केवल 2 शून्य देगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, बहुपद को निकाल लेंगे। यहाँ पर अब 3 शून्य देगा और कैसे बहुपद निकालेंगे ये चेक करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देगा, दृष्टि से नहीं है एग्जाम के, लेकिन फिर भी आएगा कि नहीं है हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है क्या देगा एग्जाम में। क्योंकि हम लोग के बार जब एग्जाम हो गया था तो टफ क्वेश्चन आ गया था, खट्टे खाड़ हो गया था। तो ये मतलब अगर आ गया एग्जाम में तो दिक्कत होने वाला है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। हमारा ये जो px है, जब मान लो बहुपद दिया रहता है तो क्या, शून्य दिया रहता है, क्या करते हैं, x के साथ कैसे लेते हैं, x के साथ जो प्लस में रहता है क्या मिलते हैं, माइनस में जो माइनस में रहता है क्या मिलते हैं, प्लस में। यहाँ सब प्लस में है इसलिए सब क्या में होगा, माइनस में लिया जाएगा x के साथ। एक चीज और था कि एक कॉमन नंबर ले रहे थे, क्या ले रहे थे, कॉमन नंबर के, क्योंकि पता नहीं ना इसमें से क्या कॉमन निकाला गया है। क्योंकि जो यहाँ पर कॉमन रहेगा वो 0 अगर इधर करेंगे बराबर तो उधर जाकर खत्म हो जाएगा नहीं। तो यही आता था मेरा बहुपद। तो इसलिए यहाँ पर के कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि पता नहीं है कि क्या होगा। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर लेते हैं। तो मेरा बहुपद क्या है यहाँ पर, रियल वाला, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारा रियल वाला बहुपद है। और ये शून्य से निकलने वाला बहुपद है, शून्य के सहायता से निकलने वाला बहुपद है। तो चलिए इसको निकालते हैं, वो तो है, इसको निकालते हैं। ये के ही रहा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देना। डायरेक्ट गुणा करेंगे पता है क्या आएगा, डायरेक्ट गुणा करेंगे पता आएगा x स्क्वायर नहीं x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमको तो याद है, इतना आएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ इसको फिर से उतार देंगे हम, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो गया। अब इसको इसी तरह फिर से उतारेंगे, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू के, इधर मल्टीप्लाई होता हुआ kx³ माइनस इधर का हुआ k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। देखना कोई गलत ना हो, कुछ गलत ना हो, अल्फा प्लस सॉरी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ बढ़िया से एक्स और यहाँ माइनस, ये मल्टीप्लाई करने के बाद है। अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोनों तरफ। पिछले भी कर रहे थे क्वेश्चन में,
द्विघात वाले में इसमें भी तुलना करेंगे, तभी तो हमारा संबंध निकलेगा जी। जब भी संबंध निकालना होता है शून्य और गुणांक के बीच में तो वो करते हैं, तुलना करते हैं, क्योंकि इसमें गुणांक है और इसमें क्या मिलेंगे, शून्य। तो शून्य और गुणांक में तभी ना संबंध दिखाएंगे जब तुलना करेंगे। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर। ये एग्जाम में पूछा नहीं है दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर, लेकिन हम कुछ नहीं जानते कि क्या पूछेगा दोनों तरफ तुलना करने पर। वैसे भी अभी कोरोना का काल चल रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन आसान आएगा। दोनों तरफ जैसे ही तुलना करेंगे हम, एक्स क्यूब से गुणा में क्या है यहाँ पर के, एक्स क्यूब से यहाँ पर गुणा में क्या है ए, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही ए बराबर क्या आ गया मेरा के, पीछे भी आ गया था ये वाला। अब इधर करते हैं तुलना, तो एक्स स्क्वायर से गुणा में यहाँ पर ए है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर गुणा बी, यानी कि बी बराबर क्या होगा, इतना बराबर लिखना, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है इधर बी। अब ये के का मान क्या है जी, तो ये तो के इधर गुणा में तो क्या में आएगा भागा में, इधर का में आएगा जी भागा में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बटा में, ऐसे लिखो ना बी बटा में माइनस के, ऐसा होगा। देखो क्लियर, के इधर गुणा में आएगा भागा में, यहाँ पर गुणा में है। अब ये माइनस यहाँ चल जाएगा ना, माइनस भी हो जाएगा, नीचे लिखो या ऊपर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन के का मान यहाँ का निकाले हम लोग ए, तो क्या लिखेंगे ए। इस तरह से हमारा क्या आया, अगर शून्यकों का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो क्या आएगा मेरा माइनस बी बटा में ए। ये त्रिघात में, द्विघात में भी यही था, अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे तो क्या रहा था माइनस बी बटा में ए, यहाँ भी यही है। लेकिन यहाँ पर 3 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए, ये हुआ पहला। अब आते हैं दूसरे की तरफ, एक्स वाला तुलना करते हैं, क्या वाला एक्स वाला, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो इधर एक्स से क्या है के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू इधर क्या है एक्स से गुणा में सी है, इधर क्या है जी सी। अब के वही बात, के के मान क्या है जी ए, तो यहाँ जो के गुणा में इधर क्या में आएगा भागा में, तो हम किसको लाएंगे के को नहीं ए को लाएंगे, क्योंकि के किसके बराबर है ए के बराबर। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई में के जगह क्या लिखेंगे ए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे दो करके, क्या करके दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग करेंगे, दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग करेंगे तो कितना बराबर आएगा सी बटा में ए के बराबर आएगा। और एकदम लास्ट कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट इधर क्या है माइनस के अल्फा बीटा गामा इक्वल टू इधर क्या है कांस्टेंट डी, क्या है जी डी। अब इधर के गुणा में है, इधर क्या में जाएगा भागा में, वो भी माइनस के, तो मतलब ऐसे ही जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी। अब बटा क्या होगा माइनस के और डी, ये माइनस ऊपर चला गया, और जो के है किसके बराबर है ए के है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर ए आ गया। यानी जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों क्या है गुणनफल है, कितना बराबर आएगा माइनस जी बटा में ए के बराबर, और दो करके गुणनफल का जो योग है शून्यकों का वो सी बटा में ए के बराबर, और शून्यकों का जो योग है वो माइनस बी बटा में ए के बराबर। तो ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का क्या है संबंध है। तो एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होगा, त्रिघात बहुपद दे देगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना होगा, उसमें से ढूंढना होगा कि सी का वैल्यू क्या है। सी का वैल्यू कौन होगा जो एक से गुणा में रहेगा, जो रहेगा यहाँ पर लिख देंगे। और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या होता है जो एक्स क्यू से गुणा में रहता है, ये भी याद होना चाहिए। ये जिसको नहीं याद है उसको पता ही नहीं चलेगा कौन ए है कौन बी है कौन है कि नहीं। तो ये याद होना जरूरी है, तभी हम लोग ये सारे वैल्यू निकाल पाएंगे। एग्जाम में ऐसे कम देगा और ऐसे ज्यादा देगा कि आपको दे दिया है तीनों का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का वैल्यू दे दिया है। पूछेगा बहुपद निकालें, कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद। कैसे निकालेंगे आइए ये दिखाते हैं यहीं पर। ये है हमारा फॉर्मूला, ये क्या है हमारा फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद निकालेंगे ना फॉर्मूला है जी। तो देख रहे तुम सामने निकाले हैं, ये त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होगा। बस के जब क्या लिखेंगे हम लोग ए लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे ए, है ना, क्या हमेशा क्या होता है ए होता है। तब से पूछेगा कोई कि त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे ए इंटू क्या एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट और चेक करने का भी। चलो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो 2.4 का इसी पर। तब तक लिए रोकते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और इसके 3 शून्यक भी दिए हुए हैं। यहाँ भी त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और 3 क्या है शून्यक भी दिए हुए हैं। हमें करना ये है कि चेक करना है कि पहले ये इसका शून्यक है कि नहीं। दो तरीका है चेक करने का। पहला कि उस वाले जो फॉर्मूला बताया है अभी यहाँ पर लिखे थे ना, उस फॉर्मूला बैठा के डायरेक्ट निकाल लो किसको, समीकरण को। और नहीं तो उससे भी एक आसान तरीका क्या है जो बता रहे हैं अभी। अब चेक करें इसमें और एक काम करना है, पहले तो चेक करना है कि ये क्या है शून्यक है कि नहीं। और दूसरी बात अगर शून्यक है तो फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच का क्या निकालना है, संबंध को सत्यापित करना है। जिस तरह से द्विघात बहुपद में कर रहे थे ना। तो चलो चेक किया जाए इसका शून्यक है कि नहीं। तो px इक्वल टू का दिया हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमें क्या रखना है सबसे पहले 1/2। एक्स का वैल्यू क्या है 1/2। चेक करते रख के शून्य क्या कहता है कि हम जैसे ही बहुपद में रखाएंगे बहुपद के वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यहां भी रख के हम लोग चेक करेंगे 2 इंटू 1/2 का एक्स क्यूब सॉरी क्यूब। जैसे यहाँ पर x है तो इधर भी सब x है कि नहीं। अब यहाँ पर 1/2 है तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। 2 इंटू 1/2 का क्यूब बने 1/8 प्लस ये 1/4 माइनस ये 5/2 अब प्लस का हुआ 2। कितना आया 2 4 जाएगा क्या आया 1/4 क्या में प्लस में ये 1/4 ये 1/4 को 1/4 हो गया 2 को 1/4 2/4 सीधे हो जाएगा माइनस 5/2 अब प्लस 2 एलसीएम लेते हैं इसका क्या आया 1 इधर 4 मतलब 4 वही 4 इधर 2 इधर 10 और इधर 4 दिन के 8। देख सकते हो ऊपर 8 प्लस 2 का हुआ 10 10 में 10 घटक का है ऊपर 0 बटा में 4 का वैल्यू क्या होता है यानी ये इसका शून्यक है। इसी तरह हम बाकी के 2 भी चेक करेंगे। एगो तो ही लोग चेक करना, एगो हम चेक कर रहे हैं जगह है काम चल जाएगा। हम ये चेक कर रहे हैं ये तो लोग खुद चेक कर लो ना, ये आसान है ना एक टक के चेक करना। तो 2 गुणे एक्स जो यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है क्या होगा माइनस 2 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 का क्यूब क्या हुआ 2 दूनी 4 4 दूनी के 8 और माइनस है तो ये विषम पावर होने के कारण किस कारण विषम पावर होने के कारण माइनस में रह गया कम रह गया माइनस में 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 हो गया। ये देखो सम पावर है क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 दूनी के 4 ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी के 10 प्लस 2 हो गया। अब ये 8 दूनी के 16 माइनस प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2 देख सकते हो कि क्या है माइनस 16 आइए 10 4 14 2 16 प्लस में 16 माइनस में कट का गया जी यानी ये भी क्या है शून्यक है। 2 है तो ये भी शून्यक होना ही चाहिए। आओ चेक कर देते हैं इसको भी हम। लो p क्या रखना है हमें p1 रखना है क्या रखना है जी 1 p1 रखते हैं यानी क्या होगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 2 गुणे 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 गुणे 1 के तो 5 अब प्लस 2 यानी ये हुआ 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 यानी 2 दूनी के सॉरी 2 2 4 4 1 5 5 में 5 घटक आया यानी ये भी इसका शून्यक है। चेक कर लिया हम कि तीनों इसका शून्यक है। अब क्या करना है जब तीनों इसका शून्यक है तो फिर क्या करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच का क्या निकालना है संबंध को सत्यापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को क्या होता है पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर जांच लिख देंगे क्या लिख देंगे जांच कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है फॉर्मूला नहीं लिखेंगे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके अंत में उसके वैल्यू को दिखाएंगे कि नहीं आ गया उस फॉर्म में किस फॉर्म में माइनस बी बटा में ए के रूप में। सीधे आओ देखो अल्फा वैल्यू 1/2 बीटा वैल्यू 1 और गामा वैल्यू क्या है -2 यानी 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2 कुछ नहीं तो 1 कुछ नहीं तो 1 क्या हुआ एलसीएम
2 हो गया, इधर घंटा पर 1 बोर हो जाएगी। प्लस 2 माइनस का हुआ 4, इधर 3 माइनस 4 बटा में 2, यानी क्या हुआ माइनस 1 बटा में 2, क्या हुआ जी माइनस 1 बटा में 2 हो गया। और हमें माइनस 1 बटा में 2 क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को किस रूप में लाना है, माइनस बी बटा में ए के रूप में। तो पहले तो माइनस है, बी की जगह क्या दिख रहा है 1 और एक जगह क्या दिख रहा है 2, क्या यहाँ पर है, देखो बहुपद किस फॉर्म में होता है, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो बी का मान क्या है, जो एक्स स्क्वायर से गुणा में होता है, एक्स स्क्वायर से गुणा में होता है वो क्या होता है बी, एक्स स्क्वायर से गुणा में क्या है यहाँ पर 1, देखो आ गया जी यहाँ 1, यानी क्या आ गया माइनस बी तो आ गया। अब बटा में 2, ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए मेरा फॉर्मूला से ए आना चाहिए, ए का मान 2 है, ए का मान देखो 2 है ना, यानी क्या हुआ आ गया माइनस बी बटा में, एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए, फॉर्मूला भी है और यहाँ पर हम सत्यापित भी कर दिए। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और उसी तरह क्या चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सब हो जाएगा। एक आखिरी कर दे रहे हैं हम, आखिरी इसी का कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा वाले को कर रहे हैं। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1, गामा क्या है -2, 2 से 2 का हो गया कट गया, क्या है जी -1 है, क्या है -1। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो होता क्या है माइनस बी बटा ए, माइनस सी बटा में डी बटा में, सी और बीटा में हाँ। माइनस में, फॉर्मूला क्या होता है मेरा इसके बराबर माइनस बी बटा में ए। तो पहले तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है, ऊपर क्या आया केवल 1 है, नीचे तो ये है ही नहीं है। चेक करते हैं कि डी का वैल्यू क्या है और ए का वैल्यू क्या है। डी का वैल्यू क्या है 2, ए का वैल्यू क्या है 2, हमें ये कटाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो नहीं कटाएंगे तभी आंसर आ जाएगा, ये है 1/2, ये क्या है 1 और ये क्या है -1/2, शायद नहीं है कि -2, -2 है सर, -2 है, हाँ करो गुणा, ऊपर ये क्या आया -2, ऊपर केत का है जी -2, नीचे केत का आया 2, यानी कि माइनस निकाल दिए 2 और बटा में 2, देख लो डी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 2 आ गया, माइनस डी बटा में ए के बराबर। तो इस तरह सत्यापित करते हैं किसके गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को त्रिघात बहुपद में। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी बनाना तुम लोग, और बनाने के बाद बता देना आंसर क्या होगा। तो अगले पॉज करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया है कि शून्यकों का योग, क्या दिया है शून्यकों का योग, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात बहुपद का है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है 2 दिया है। फिर दिया है दो शून्यकों के एक साथ लेकर गुणनफल का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योग, यानी किसका बात कर रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दिया है -7, और फिर दिया है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया है जी, देखे नहीं हम -14 दिया है, -14। तो बोल रहा है कि बहुपद को निकाले। अब जब इतना दिया है तो कौन सा बहुपद निकालना होगा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला तो हम अभी जस्ट प्रूफ भी करवाए हैं, क्या होता है ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो मुंह में देखो जैसे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए, क्या होता है माइनस बी बटा में ए, बी और बटा में ए के नीचे क्या है बटा में क्या है एक ही नहीं जी, यानी ए का मान क्या होने वाला है एक, यहाँ भी क्या होता है सी बटा में ए, और यहाँ क्या होता है डी बटा में, सबके बटा में एक है, कुछ नहीं क्या है एक। जनरली जब तक ये बटम नहीं होता है तब तक ए का मान क्या होता है एक होता है, इस बात का रखना है। तो 1 हो गया, एक्स क्यू माइनस, अब बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या दिया है -7 इंटू एक्स माइनस इसका वैल्यू क्या दिया है -14। फटाक से बिठा, ये 1 से करने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्या हुआ एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x और माइनस +14। क्या मजे में निकल गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था।
और थर्ड क्वेश्चन का है कि यदि बहुपद के शून्यक बहुपद है, क्या दिया है जी, तीसरे में बहुपद दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके शून्य क्या दिए हुए हैं, एक शून्य है a माइनस बी, दूसरा शून्य क्या है a है, और तीसरा शून्य है a प्लस बी, हमको लगा ही था ऐसा ही होगा। तो कर रहा है कि a और b ज्ञात करना है, क्या निकालना है हमें, a ज्ञात करना है और b, इनका वैल्यू निकालना है। जब तीन शून्य दिए हैं तो हम संबंध लगाएंगे, किसका, शून्यक और गुणांकों के बीच का जो संबंध था वो, तो हमारा क्या होता है बताओ, मान लेते हैं, छोड़ो ना, ज्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे आंसर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में ए, अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए, गामा का वैल्यू ए प्लस बी बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया, ये तो पता ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्या होता है, सॉरी ए एक्स क्यू, इससे लिखते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझो वरना दिक्कत होने वाला है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई बताओ क्या होता है बी, एक्स स्क्वायर गुणा क्या है -3, यानी क्या होने वाला है यहाँ पर -3, अब बटा में जो एक्स क्यू से गुणा होता है वो ए होता है, यहाँ पे एक्स गुणा क्या है ए, यानी कि ए का मान क्या होने वाला है ए। अब इसको जोड़ो, बी प्लस में और बी माइनस में कट गया, ए एक को 3 को है इक्वल टू, इधर क्या है माइनस माइनस प्लस 3, 3 से 3 का हो गया कट गया, कितना बार में एक बार में, यानी कि ए का मान क्या आया, ए का मान निकल गया। हमें क्या निकालना है अब, बी का मान, किसका निकालना है बी का। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लगा लिए तब क्या बचा मेरा, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ जाओ। या एक और बचा है, दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं, किसी में से किसी से निकाल सकते हैं, अपने मर्जी के ऊपर है, आप देखते ही हैं, लगा दे, चलो ना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेते हैं, यही आसान है लिखना क्योंकि उसमें ढेर सारे टर्म्स हैं। ये क्या हुआ डी बटा में है ना जी, डी बटा में ए। अब बताओ कि अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए और गामा का वैल्यू ए प्लस बी, ये डी का वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी कि 1, और ए का वैल्यू क्या है जो एक्स की गुणा में क्या है ये भी है 1, यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू रखेंगे क्या निकाले थे 1, यानी कि 1 माइनस ए गुणे 1 प्लस बी इक्वल टू क्या इधर आया 1 आया, क्या है जी 1, इस 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए किस फॉर्म में बैठ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख देंगे चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए इतना बराबर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होगा और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आया 1, ए स्क्वायर माइनस उधर कम जाएगा प्लस में, नहीं समझ में आया, गलती है। सर माइनस अरे बी ना होगा यहाँ पर, अब बी में होगा सॉरी डी बटा ए होगा, बी का स्क्वायर, ठीक है माइनस डी बटा ए, हाँ हाँ ठीक है यहाँ माइनस होगा माइनस, एक आया माइनस और बी स्क्वायर क्या में है माइनस होता तो कम जाएगा प्लस में, थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, अब इधर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, तो ये तो 1 इधर -1 अब प्लस का हो गया बी स्क्वायर, ये -1 इधर कम जाएगा +1, यानी कि बी स्क्वायर बाबू क्या हो गया 1, ये +1 को हो गया 2, यानी बी बराबर √2, तो क्या आ गया यहाँ से मान निकल गया, ए का मान 1 और बी का मान √2, तो बी का मान क्या हो सकता है प्लस b√2 और माइनस b√2, क्योंकि जब रूट से बाहर निकलता है क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है, तो यहाँ से 2 ए का वैल्यू निकलेगा, एक ए मतलब ए का पहला वैल्यू 1 होगा और बी का पहला वैल्यू +√2, ए का दूसरा वैल्यू भी 1 ही होगा लेकिन बी का दूसरा वैल्यू क्या होगा -√2, तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकल गया। चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर, तब तक पॉज करते हैं वीडियो को, चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है एक बहुपद दिया है x के पावर 4 -6x3, ध्यान सुनो इधर, प्लस 16x²
ओ देखो फिर गलती होता है नीचे वाला लिख देते देख 26 है ऊपर के चक्कर में नीचे माइनस में कम है माइनस में इसलिए बोलते देखते रहो ना गलती लिख देंगे क्योंकि 6x³ चौथा में भी था और पांचवा में भी था कंफ्यूज हो गया उसमें गलती की थी। ऐसे ही गलती हो गई। उठाया था। 26x² और प्लस बहुत लोग से ऐसा होता है गलती 138x माइनस 35 टीचरों से छोटी छोटी हाँ उससे रहती है भगवान से मिलता है। ये हुआ मेरा बहुपद और दो शून्य किसके दिए हुए हैं कौन शून्य दिया है दो शून्य 2 प्लस माइनस √3 इसका मतलब ये है क्या है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 इसका मतलब है ये और ये समझ ये दो शून्य का है सुना हम बस डिजाइन बना दिए तो कह रहा है कि बाकी के दो शून्य निकालने हैं क्या निकालने हैं बाकी के दो शून्य निकालना है खेल लो खेल पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है उससे ये हमारा px है दो शून्य दिए हैं पीछे भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे चतुर्घात बहुपद दिया था और दो शून्य दिया था कैसे निकालते थे एकदम जस्ट 2.3 में सबसे पहले इन दोनों से एक हम द्विघात बहुपद निकालते थे पहले इनसे द्विघात बहुपद निकालते थे फिर इस द्विघात बहुपद से उसमें क्या करते थे भाग देते थे भाग देने के बाद जो भागफल आता था उसको तोड़ने से बाकी के दो शून्य निकल जाते थे तो चलो पहले इससे हम क्या बनाएंगे दुगो शून्य बनाएंगे इसे क्या करेंगे हम दुगो सॉरी बहुपद बनाएंगे इस दोनों शून्य से एक बहुपद बनाएंगे और हमारा नियम यही है ना जी कि जो प्लस में होता है क्या मिलते हैं माइनस में जो माइनस में होता है क्या मिलते हैं कहीं कंफ्यूजिया मत जाना कहना ये क्या में है प्लस में तब माइनस लेंगे और ये क्या में है माइनस में तब प्लस लेंगे दिक्कत हो जाएगा दोनों का में है प्लस में ये भी प्लस में और ये भी प्लस में लेंगे दोनों का मिलेंगे प्लस में क्वेश्चन ऐसा क्यों क्योंकि हमने जब इसका वैल्यू का आएगा इसका वैल्यू का आएगा तो हम जानते हैं √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 1 पॉइंट का होता है 73 तो 2 में जोड़ो 1.73 क्या होगा 3 पॉइंट कुछ 3 पॉइंट कुछ है ना 7 2 होता है और यहाँ पर 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 1 भी घटाओगे तो 0.3 आएगा ना 0.3 का है प्लस में यानी दोनों का में है प्लस में वैल्यू है तो हम क्या लेंगे दोनों को माइनस में यानी कि x के साथ दोनों माइनस में लेने वाले हैं 2 प्लस √3 भी और 2 माइनस √3 भी क्योंकि अभी हम साबित किए कि दोनों का में है प्लस में है इसलिए दोनों को हम माइनस में लेंगे गुणा करो पहले सरिया लेते हैं x ये -2 ये माइनस √3 ये क्या हुआ x -2 और प्लस √3 देख सकते हैं कि यहां पर ये दोनों क्या है a का काम कर रहे हैं सेम है और ये क्या है b का काम कर रहे हैं किसका काम कर रहा है b का ये पूरा हो जाता है अगर ये पूरा क्या करते हैं इसको पूरा को a हाँ काम कर रहा है B का इस पूरा को a मानते हैं और इस पूरा क्या मानेंगे अगर b मानेंगे तो तुम देख सकते हो a माइनस b a प्लस b ठीक है तो पता होना चाहिए कि a माइनस b इंटू a प्लस b होगा फॉर्मूला तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ पर कारण लिख देंगे चूंकि एग्जाम में जरूरी है अगर नंबर पाना है तो लिखना a माइनस b इंटू a प्लस b होगा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये लिखना जरूरी एग्जाम में एकदम सामने जहाँ चेंजिंग करते हैं तो ये क्या हो गया a माइनस b के होल स्क्वायर पर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी दूनी के 4x कहाँ ले आने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो 2 इंटू एक्स कितना 2x इंटू 2 के तो 4x माइनस क्या हुआ √3 का स्क्वायर 3 बोले थे किसी रूट वाले का स्क्वायर का तो रूट क्या होगा हट जाता है तो केवल 3 बचा ये x स्क्वायर 4 में से 3 घटा क्या बचा 1 सरिया देते हैं पहले -4x और ये क्या हुआ 1 ये मेरा द्विघात बहुपद मिल गया अब बोले थे जैसे ही मेरा द्विघात बहुपद निकलेगा इसे क्या करेंगे उसमें भाग देंगे भाग देने के बाद क्या होगा एक दूसरा द्विघात बहुपद निकलेगा भागफल के रूप में और उस भागफल को तोड़ेंगे वहां से हमारा दूसरा बाकी के दो शून्य निकल जाएंगे तो ये हम करने वाले नहीं है आप ही लोग कीजिएगा क्योंकि पीछे भी हम बताए हैं नहीं आएगा तो कमेंट में कर सकते हैं कि मतलब मेरा नहीं आया बना दीजिए हम बता देंगे बस चलते हैं चलते हैं आगे इससे फिर से बता दे रहे हैं इससे भाग देना है इसमें भागफल जो आएगा उसको तोड़ना है उससे फैक्टराइज करके तोड़ना है उससे दो शून्य बाकी ये निकल जाएंगे तो ये 2 रहे और वो जो 2 निकलेंगे मिला के कुल शून्य यानी 4 शून्य हो जाएंगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर
चलते हैं 5वें नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन की ओर। आखिरी तो कह रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10, जिसमें भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k से। अब भाग देने के बाद हमें शेषफल दिया है, क्या आ रहा है, शेषफल दिया है क्या आ रहा है, x प्लस a आ रहा है। शेषफल हमारा क्या आ रहा है, शेषफल बराबर दिया है x प्लस a आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस k का और इस a का दोनों का वैल्यू क्या होगा। सब ठीक है ध्यान से। इस k का और इस a का वैल्यू निकालना। चलो भाग देते हैं। संजय बताना, एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, एक्स के पावर 4 आएगा, एक्स के पावर 4 बटा में एक्स स्क्वायर हाँ। करेंगे तो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से किसे जी, एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। इधर माइनस का हुआ, कट गया। अब पता है जितना से इसमें करेंगे उतना से इसमें करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो पहले इसमें करते हैं, माइनस प्लस माइनस 2x गुणे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ 2x क्यूब माइनस का प्लस 6 को अभी ये नहीं, अभी और कर लेते हैं, इसमें भी कर लेते हैं, प्लस 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 k इंटू एक्स स्क्वायर के का हुआ K k एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का हुआ माइनस, ये 6 में 2 घटा को बचा 4 को भी माइनस में ना, क्यों, क्योंकि माइनस लगा है बड़ा है। और ये क्या हुआ 16x स्क्वायर, ये क्या हुआ, इसके जस्ट बाद इसको लिखेंगे, इसके जस्ट बाद इसको लिखेंगे, ये भी स्क्वायर है ना, हाँ k एक्स स्क्वायर माइनस 25x 25x प्लस 10। सच पूछो हाथ दूं क्या। अब एक्स स्क्वायर में कितना से करेंगे कि माइनस 4x क्यों आएगा, माइनस माइनस 4x से क्या आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब, माइनस का हुआ प्लस, ये कट गया, जितना से इसमें उतना ही से इसमें, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 एक्स गुणा एक्स किए तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस उससे इसमें करेंगे ना, k इंटू माइनस 4 क्या हुआ, माइनस 4 4 के एक्स ठीक है हम सोच रहे हैं कुछ 4kx गड़बड़ ना कहीं हो जाए, ये सोच रहे थे। 4 एक्स हमको लग रहा है कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक है अभी देखते हैं फिलहाल, हल्ला नहीं झाला नहीं, कोई नहीं, देख लो 16 में 60 घटा का बचा 8x स्क्वायर, हाँ ये क्या हुआ माइनस k एक्स स्क्वायर, और इधर का हुआ माइनस 25x, ये प्लस 4kx और प्लस 10 सजा के लिख रहे हैं। अब यहाँ सरियाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ किसे करना है हमको, एक्स स्क्वायर गुणा करना है, और एक्स स्क्वायर यहाँ आपको है 2 को टर्म में डिवाइड नहीं देंगे, टर्म देखा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर में कितना करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, फटाक से 8 लिखेंगे कर देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, गलती है, बराबर मुंह बन जाएगा। तो इसे यहाँ पर इतना से नहीं करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, पहले इसको सरियाएंगे, 8 माइनस का होगा कि बाहर का निकला दोनों में से एक्स स्क्वायर, अब करेंगे, अब कर सकते हैं माइनस, इसको इस तरह छोड़ दो, इससे हमको कोई इतना खास मतलब नहीं है, निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इसका यहाँ पर निकाले थे नहीं ना, हमें इससे मतलब था, यहाँ पर हमें इससे मतलब एक्स स्क्वायर वाला से, क्योंकि पहले ही ना है, तो इसको कोई खास जरूरत नहीं है, बस इसको सरिया लिया है, ध्यान देने इस बात को। अब करते हैं, एक्स स्क्वायर में कितना करेंगे, कितना आएगा 8 माइनस के से, वो भी क्या में प्लस में 8 माइनस के से, तो यहाँ क्या आया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का माइनस क्या हुआ कट गया। अब जितना इसमें किया उतना ही से इसमें, यानी कि माइनस 2x इंटू इतना, माइनस 2x इंटू इतना करो, माइनस प्लस माइनस 2x गुणे 8 क्या हुआ 2 8 16x, अब माइनस माइनस प्लस 2x गुणे k क्या हुआ 2kx, कोई दिक्कत नहीं, जितना से इसमें उतना ही से कहा इसमें, प्लस इंटू प्लस प्लस k इंटू 8 k प्लस इंटू माइनस माइनस k इंटू k स्क्वायर। अब बताओ माइनस का हुआ प्लस, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, और देखो 25x में से 16 घटा को 100 बचा 9 को 100 क्या में माइनस में,
4 के एक्स में से 2 के एक्स होता, को के एक्स होता, 2 को भी क्या में प्लस में, और इधर 10 में से तो कोई घटने वाला नहीं है, लेकिन ये सब है ना, तो पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं 10, और फिर क्या है 8 के, वो भी क्या में माइनस में, क्या में है जी माइनस में, ध्यान देना, और ये क्या में है प्लस में के स्क्वायर, ये मेरा शेष आ गया, प्लस में के स्क्वायर है, ये मेरा क्या आया शेष, कैसे पता चला शेष आ गया, क्योंकि वहां क्या है पावर 2 और यहाँ पावर क्या है 1, बोले थे ना, जैसे ही वहां पर क्या होगा कम होगा, जो बचेगा वो क्या होगा मेरा शेष होगा। सबसे जरूरी और अहम बात यही है, जैसे ही एक्स स्क्वायर का पारी आता है तो हम इसको सरिया लेते हैं, जितना स्क्वायर होगा सब कॉमन कर लेंगे, जो बचेगा उतना से करेंगे, 8 माइनस के था तो 8 माइनस के से गुणा किए, ये जो नहीं करेगा उसको क्या हुआ, मतलब उसका बनेगा ही नहीं आगे क्वेश्चन, उसको कहाँ लगेगा दिक्कत होने लगेगा, गलती होते जाएगा, लंबा होता जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, फिर खत्म। क्या नीचे वाला नहीं ना अब सरियाएंगे नीचे वाला, क्योंकि मेरा शेष है, ये मेरा क्या है शेष, किस रूप में सरियाएंगे इस रूप में, क्योंकि पहले से ही मेरा शेष दिया हुआ है। अब आ जाओ प्रश्न से करेंगे, किसे करेंगे प्रश्न से, यही सरिया ले, चलो यही पर सरिया लेते हैं। एक्स निकलेगा बाहर, क्या निकलेगा बाहर एक्स, क्या बचेगा अंदर 2 के माइनस 9, ये 2 के और ये क्या हुआ माइनस 9, क्या निकला बाहर एक्स, प्लस ये कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है मेरा 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड कहीं है नहीं, बहुपद मेरा एक्स के रूप में था, इसमें एक सही नहीं दिखा है, अचर पद है, क्या है अचर पद। अब इसको इसके बराबर करते हैं, क्या प्रश्न से, किससे जी प्रश्न से हमारा क्या होगा, ये है जो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 के माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, किसके बराबर होगा एक्स प्लस 1 के। यहाँ भी के और ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे, जैसे शुरुआत में क्वेश्चन है ना अभी गुणांक और शून्यकों के बीच का संबंध निकाले हैं, उसी तरह यहाँ भी होने वाला है, क्या होगा दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर तुलना करने पर, दोनों तरफ क्या करने तुलना, दोनों तरफ तुलना करने पर, चलो कर लेते तो तब तुलना पे, जैसे दोनों तरफ तुलना करेंगे, हमारा यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है एक्स, यहाँ से एक्स से गुणा क्या है कुछ नहीं तो 1, और यहाँ क्या है 2 के माइनस 9, यहाँ क्या है जी 1, 2 के माइनस 9 कम जाएगा प्लस 9, 9 बाई क्या हो जाएगा 10, 2 बचे 10, की का मान क्या आया, की का मान निकल गया। चलो अगला तुलना करते हैं, ये तो हुआ एक्स वाला, अब बिना एक्स वाला यानी कांस्टेंट पद, कांस्टेंट पद क्या है 10 माइनस इधर क्या है 8 के प्लस के स्क्वायर बराबर इधर क्या है 1, है ना, कांस्टेंट पद कर रहे हैं हम लोग, तो 10 माइनस 8 गुणे के का मान 5 प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ ए, ये 10 8 बचे 40 50 25 इक्वल टू क्या हुआ ए, यानी कि ए बराबर 25 10 35, अब 35 में 40 हटो क्या बचा 5, अब 40 का है माइनस में और 35 का में है प्लस में, कौन बड़ा है 40, यानी माइनस वाला बड़ा है, क्या होगा माइनस, एक वैल्यू का है, एक वैल्यू 5 और एक वैल्यू -5, तो इस तरह से क्या होता है हमारा ये आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।